देखिए, मैं बहुत आप लोगों की तरह प्रिविलेज नहीं हूँ कि शहरों में पैदा हुआ। तो मेरा जन्म जहाँ हुआ वो एक सीमेंट फैक्ट्री की एक खदान थी, एक माइंस थी, आप समझ लीजिए कि जहाँ से सीमेंट के लिए पत्थर निकला करता था और बहुत थोड़ी संख्या में वहाँ कर्मचारी, मजदूर, अधिकारी ये सब लोग रहा करते थे। तो वो एक घाटी जैसी थी, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई, उसमें एक पहाड़ी नदी बहती थी और बहुत ही नेचर के हिसाब से अगर देखें और लोगों के आपसी रहन सहन के हिसाब से देखें तो वो एक बहुत ही दिलचस्प जगह थी। मैं तो कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि एक छोटा भारत वहाँ पर बसा करता था, जहाँ आप तरह तरह के जो बिलीव्स हैं, उनकी भाषाएं हैं, उनके खान पान, उनके तीज त्यौहार, उन सब में बराबरी से मैं हिस्सा लिया करता था। हमारे सभी दोस्त हिस्सा लिया करते थे। तो एक तरह से एक छोटा सा भारत था जहाँ हम लोग पल रहे थे। मैं वहीं पैदा हुआ, वहीं मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। फिर बाद की पढ़ाई लिखाई के लिए तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आ गया। लेकिन अगर मैं गुरमा की बात करूं, जहाँ मैं पैदा हुआ, वह अपने आप में वहाँ काफ़ी एक अच्छा कल्चरल एक माहौल हुआ करता था। नागपंचमी के मौके पर वहाँ कुश्ती के दंगल हुआ करते थे। जन्माष्टमी में भजन मंडलियाँ आकर के भजन गाया करती थीं, कीर्तन होते थे। फिर दुर्गा पूजा, फिर ईद, फिर बकरीद, फिर शबरात, फिर होली, तरह तरह के, चाहे वो क्रिसमस हो या फिर गुरु पर्व हो, हर मौके पर एक तरह का कल्चरल फेस्टिविटी होती थी। और 15 अगस्त, 26 जनवरी तो हम लोगों के लिए एक राष्ट्रीय त्यौहार ही हुआ करते थे, जहाँ देशभक्ति के गाने बजते थे। इसके अलावा थिएटर होते थे, जो अलग अलग घुमंतू थिएटर कंपनियाँ आकर के वहाँ अपने नाटक दिखाती थी, गाने गाते थे। इसके अलावा जन्माष्टमी में भी जो झांकियाँ निकलती थीं, उसका अपना एक अलग माहौल था। उन झांकियों को बनाने में हम लोग हिस्सेदारी किया करते थे। वहाँ पर एक जेल था, जेल कैंप, खुला हुआ जेल, जिसमें रामलीला जो होती थी वो बहुत ही एक यादगार मौका होता था। तो मैं कहूँगा कि गुरमा में जो एक पूरी कल्चरल हसलिंग बसलिंग, वो एक बहुत ही दिलचस्प थी। तो और फिर फिल्में तो हम लोगों को खूब दिखाया जाया करती थी वहाँ, और मुफ्त में दिखाई जाती थी, क्योंकि वहाँ की जो सीमेंट फैक्ट्री की जो वेलफेयर सोसाइटी थी, उसके लिए मैंडेटरी था कि वो मज़दूरों के लिए फिल्में दिखाएं। उनमें फिल्म डिवीज़न की रीलें या न्यूज़ रील जिसे बोलते हैं, वो हम लोग देख पाते थे फिल्म शुरू होने से पहले। और फिर एक खुले आसमान के नीचे एक खुले पर्दे पर वहीं पर प्रोजेक्टर लगा हुआ है और एक खंबे पर पर्दा लटका हुआ है, तो फिल्में देखते थे। तो फिल्मों से लेकर बहुत ही प्यार शुरू से ही रहा। मतलब जब से मैंने आंखें खोली, फिल्में देखी, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि फ़िल्मों के लिए भाग कर फिल्में देखी जा रही हैं, घर से छुपा कर कुछ कर रहे हैं। फिल्मी पत्रिकाएं आती थीं, अखबार थे, और फिर बाद में तो न्यूज़ और करंट अफेयर्स की मैगज़ीन्स और लिटरेरी मैगज़ीन्स और बच्चों की मैगज़ीन्स, तो वो सब पढ़ने की एक दुनिया। फिर रेडियो, बाद में बहुत टेलीविज़न आया, लेकिन वो तो खैर बाद की कहानी है। तो इस तरह का एक माहौल था जिसमें मेरा जन्म हुआ। हाँ, ये तो मैं बताना भूल गया। गुरमा मारकुंडी इस जगह का नाम है, जो कि चुर्क सीमेंट फैक्ट्री की खदान है। अब ये चुर्क सीमेंट फैक्ट्री या गुरमा मारकुंडी कहाँ है? पहले ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले के ये हिस्से हुआ करते थे, लेकिन अब उनको सोनभद्र ज़िले में ले आया गया है। यानी मिर्ज़ापुर को तोड़कर 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। तो हम लोगों का हिस्सा सोनभद्र ज़िले में है, जिसका हेडक्वार्टर रॉबर्ट्सगंज में है। यानी रॉबर्ट्सगंज समझिए सड़क के रास्ते करीब 15-16 किलोमीटर की दूरी पे है, जो हम लोगों के आसपास का सबसे नियरेस्ट बड़ा बाज़ार हुआ करता था। क्योंकि हम लोगों के यहाँ गुरमा में बहुत छोटे मोटे परचून की दुकानें और स्टेशनरी की दुकानें, सिर्फ वो एक घरेलू इस्तेमाल की छोटी मोटी चीज़ों का तो हल वहाँ मिल जाता था। लेकिन अगर आपको कपड़े लेने हैं, राशन लेना है या कुछ और दूसरी तरह जूते और ख़रीदारी, तो उसके लिए रॉबर्ट्सगंज के बाज़ार में आना पड़ता था। तो रॉबर्ट्सगंज जैसा कि उसका नाम है, लेकिन लोकली लोग वहाँ उसे रावटसगंज, रापटगंज, राबर्टगंज वगैरह वगैरह कहते हैं। तो रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र का हेडक्वार्टर, वहाँ से 16 किलोमीटर अगर आप रेणुकूट या दुद्धी की तरफ बढ़ेंगे तो रास्ते में मारकुंडी एक गांव है, वहाँ से अंदर की तरफ गुरमा ये खदान है जी।